नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त रिश्ते भले ही बेहद तनावपूर्ण हो, दोनों देशों के बीच सामान्य कारोबार भी लगभग ठप हो, लेकिन चीनी ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो काफी ज्यादा दिलचस्प है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की चीनी भारत आ सकती है। कहानी शुरू होती है भारत सरकार के एक बड़े फैसले से। सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी है। ये आयात टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ के तहत होगा और इसके लिए 31 अक्टूबर 2026 तक की समय सीमा रखी गई है। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर लगाम लगाना। लेकिन भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की चीनी इंडस्ट्री की नजर भारत पर टिक गई है। पाकिस्तान की चीनी मिल का कहना है उनके पास भारी मात्रा में अतिरिक्त स्टॉक पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर उन्हें भारत में चीनी बेचने का रास्ता मिल जाए तो उनकी कई परेशानियां कम हो सकती हैं। लेकिन यहां सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए, अभी पाकिस्तान से भारत चीनी नहीं आ रही है। ऐसा कोई मौजूदा व्यापार समझौता नहीं है जिसके तहत पाकिस्तान सीधे भारत को चीनी भेज रहा हो, बल्कि पाकिस्तान की चीनी इंडस्ट्री अपनी सरकार से मांग कर रही है कि भारत के इस नए इंपोर्ट विंडो को देखते हुए पाकिस्तान को भी भारत में चीनी निर्यात करने की अनुमति दी जाए। यानी फिलहाल ये संभावित व्यापार का रास्ता है, कोई पक्का सौदा नहीं है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन यानी PSMA से जुड़े वरिष्ठ सदस्य चौधरी मोहम्मद वहीद ने पाकिस्तान सरकार से सरप्लस शुगर को भारत भेजने की संभावना तलाशने की अपील की है। उनका दावा है कि पाकिस्तान की चीनी इंडस्ट्री के पास 12 लाख टन से ज्यादा सरप्लस स्टॉक मौजूद है। अब इस अतिरिक्त चीनी को लेकर पाकिस्तानी मिलों की चिंता को समझ लीजिए। अगर ये स्टॉक समय पर नहीं बिकता है तो मिलों के पास पैसा फंस जाएगा और फिर जब नवंबर में अगला शुगर केन क्रशिंग सीजन शुरू होगा तो किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलों के पास पर्याप्त पैसा जुटाना मुश्किल हो सकता है। यानी पाकिस्तान की चीनी मिलों के लिए भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि इस वक्त उनके लिए कैश फ्लो सुधारने की संभावना का रास्ता भी बन सकता है। और यहाँ भारत की भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। पाकिस्तानी चीनी उद्योग से जुड़े वहीद के मुताबिक भारत पाकिस्तान के नजदीक है, इसलिए दूर दूर के देशों में चीनी भेजने के मुकाबले भारत को निर्यात करने पर परिवहन लागत का फायदा मिल सकता है। अगर भारत को चीनी भेजी जाती है तो पाकिस्तान की मिलों को विदेशी मुद्रा मिल सकती है, उनका पैसा जल्दी वापस आ सकता है, स्टोरेज कॉस्ट घट सकती है और वो किसानों को समय पर भुगतान कर सकती हैं। लेकिन अब भारत की तरफ आइए, भारत में आखिर अचानक चीनी की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। दरअसल घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में तेजी आई है। उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त को भारत में चीनी की औसत एक्स मिल कीमत करीब 4,000 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई थी। एक साल पहले ये करीब 3,900 रुपए प्रति क्विंटल थी। यानी कीमतों में दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच सरकार ने बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन रॉ शुगर को बिना इंपोर्ट ड्यूटी के लाने की अनुमति भी दे दी है। साथ ही सरकार ने चीनी की जमाखोरी और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी पर भी कड़ी नजर की है। जुलाई में सरकार ने कहा था कि चीनी की बढ़ती एक्स मिल कीमतें सिर्फ डिमांड और सप्लाई से पूरी तरह से समझाई जा सकती हैं। सरकार ने जमाखोरी और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन को भी कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह बताया था। अब यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है इथेनॉल का। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को काफी तेजी से बढ़ाया है। इसका मकसद पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना है। सरकार का लक्ष्य है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 तक पहुंचना है। इसके लिए गन्ने और चीनी से जुड़े उत्पादों को एक हिस्सा इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हाल के शुगर सीजन से करीब 30 से 40 टन चीनी को इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट किया गया है। इथेनॉल उत्पादन की क्षमता भी तेजी से बढ़ी है। अक्टूबर 2025 तक ये क्षमता करीब 1,953 करोड़ लीटर पहुंच गई थी। तुलना के लिए 2014 में मोलेज बेस्ड इथेनॉल कैपेसिटी 200 करोड़ लीटर से भी कम थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, अगर गन्ने का असर बड़े उत्पादों पर ज्यादा हिस्सा इथेनॉल की तरफ चला जाता है तो खाने वाली चीनी के लिए उपलब्ध मात्रा कम हो सकती है। और अगर किसी साल शुरुआती स्टॉक कम होता तो उत्पादन उम्मीद से कम रहे तो चीनी की उपलब्धता पर दबाव पड़ सकता है और कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में घरेलू खपत के लिए
पर्याप्त चीनी उपलब्ध है। सरकार ने मौजूदा कीमतों में तेजी के लिए केवल इथेनॉल डायवर्जन को जिम्मेदार नहीं माना है और जमाखोरी और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की ओर भी इशारा किया है। अब पाकिस्तान की परेशानी पर वापस आते हैं। यहाँ चीनी मिलों के पास सरप्लस स्टॉक है और अगली फसल भी अच्छी होने की उम्मीद है। पाकिस्तानी उद्योग से जुड़े अनुमान के मुताबिक अगले सीजन में करीब 80 लाख टन चीनी का उत्पादन हो सकता है। अगर पुराना स्टॉक नहीं बिका और ऊपर नई चीनी भी बाजार में आ गई तो मिलों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान की चीनी इंडस्ट्री भारत की तरफ देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा अड़ंगा है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा तनाव के कारण पारंपरिक व्यापारिक रास्ते काफी हद तक बंद हैं। अटारी वाघा बॉर्डर और हवाई मार्गों पर भी प्रतिबंध है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान से भारत चीनी भेजना फिलहाल कारोबारी फैसला नहीं होगा। इसके लिए दोनों तरफ से जरूरी सरकारी मंजूरी और व्यापार का कोई तंत्र बनाना पड़ेगा। इसलिए अभी ये कहना कि पाकिस्तान की चीनी भारत पहुंचने वाली है सही नहीं होगा। सही बात यह कि भारत 10 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी इंपोर्ट का रास्ता खोला है और पाकिस्तान की चीनी इंडस्ट्री इस मौके को अपने सरप्लस स्टॉक को बेचने के संभावित अवसर के तौर पर देख रही है। अब आगे क्या होता है ये भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों के फैसले पर काफी हद तक निर्भर करेगा। एक तरफ भारत में त्योहार से पहले चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश, दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीनी मिलें अपने अतिरिक्त स्टॉक को कैश फ्लो की समस्या से जूझ रही हैं। यानी एक देश को चीनी की अतिरिक्त सप्लाई चाहिए और दूसरे देश के पास अतिरिक्त चीनी है। आपके इस पूरे मामले पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर लिखें और बने रहें बिस्तक के साथ।